हेलो स्टूडेंट्स, लिमिट्स आपने 11th और 12th में डिटेल्ड पढ़ा है। अब आज से हम लिमिट्स के लिए एमसीक्यूज की एक सीरीज स्टार्ट कर लेंगे जिसमें हम बेसिक से एडवांस लेवल तक सारे एमसीक्यूज पढ़ लेंगे। और इसमें कुछ क्वेश्चन जेडब्ल्यू मेंस में डायरेक्टली पूछे गए हैं। एडवांस की बात तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेंस में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए हैं। ठीक है, लिमिट्स पढ़ने से पहले हमें इसके सारे बेसिक्स जो हमने 11th और 12th में पढ़े हैं, जो भी हमने मेथड्स पढ़े हैं, जो भी हमने रूल्स पढ़े हैं, उन रूल्स को हमें अच्छे से समझ लेना है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स, सबसे पहला है इंपॉर्टेंट लिमिट्स, वो आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं। ठीक है, पहले हम इंपॉर्टेंट लिमिट सारे लिख लेते हैं जो हमें आगे क्वेश्चंस में इस्तेमाल हो जाएंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लिमिट जो है, द फर्स्ट वन इज, ये आपने सीखा है, लिमिट एक्सटेंड्स टू a x raised to power n minus a raised to power n divided by x minus a, that's equal to n a raised to power n minus 1। ये पहला लिमिट आपने सीखा है। ये एक 0/0 फॉर्म है, उस पर हमें डिस्कशन नहीं करना है। ये 0/0 फॉर्म, बाकी वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये दूसरी 0/0 फॉर्म है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin x divided by x इज इक्वल टू 1। और इसमें यही लिमिट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x sin of 1 by x, दैट्स अगेन इक्वल टू 1। ठीक है, और एक लिख लेते हैं हम सी पार्ट, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin of ax divided by x, that's equal to a। और इसी में एक ऐसा ही पार्ट है, that's limit x tends to 0 tan of ax divided by x is equal to a। सिमिलरली ऊपर यहाँ पर और एक लिमिट हम ऐड कर सकते हैं, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 tan of ax divided by x is equal to 1। ठीक है, इसके बाद और एक लिख लेते हैं डी पार्ट, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 1 plus x raised to power 1 by x is equal to e। एंड यही लिमिट इसके बराबर भी होता है, लिमिट n tends to infinity 1 plus 1 divided by n raised to power n, या कभी लिमिट x tends to infinity 1 plus 1 divided by x raised to power x, ये भी हो सकता है। दिस इज अगेन इक्वल टू e। इसके बाद हम एक एफ पार्ट लिख लेते हैं, दैट इज लाइक दिस। एफ पार्ट लिख लेते हैं, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 plus ax divided by x is equal to a। इसके बाद और एक जी पार्ट लिख लेते हैं, लिमिट x tends to 0 a raised to power x minus 1 divided by x is equal to log of a, this equal to log of a। and h part ले लेते हैं, लिमिट x tends to 0 e raised to power ax minus 1 divided by x is equal to a। i part ले लेते हैं, that is limit x tends to infinity 1 divided by x is equal to 0। j part ले लेते हैं,
दैट इज लिमिट, ये इंपॉर्टेंट है, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एंड h पार्ट ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, इसके बाद ले लेते हैं L पार्ट, यहां ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव log of x is equal to minus infinity, m पार्ट ले लेते हैं, लिमिट x tends to infinity x raised to power n divided by e raised to power x is equal to 0, n पार्ट ले लेते हैं, लिमिट x tends to infinity e raised to power minus x is equal to 0, वो पार्ट ले लेते हैं, लिमिट x tends to minus infinity e raised to power x is equal to 0। ठीक है, इसके बाद और ले लेते हैं, एक दो पार्ट्स और हैं इसमें, एंड ये खत्म हो जाएगा। p पार्ट एक ले लेते हैं, p पार्ट दैट्स द इम्पोर्टेंट वन, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e raised to power x minus e raised to power minus x divided by e raised to power x plus e raised to power minus x that's equal to 1। आप इस वीडियो को 2x या 3x पे चला के ये पार्ट स्किप कर सकते हो, ताकि हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। चलो एक और 15 पार्ट ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी e raised to power x minus e raised to power minus x divided by e raised to power x plus e raised to power minus x that's equal to -1। ठीक है, एक लास्ट वाला ले लेते हैं हम, 16 पार्ट, that is limit x tends to 0 sin raised to power mx divided by x raised to power n is equal to 0 where m is greater than n, and जो m होगा that's greater than n। ठीक है, और इसी का वैल्यू कभी 1 हो सकता है अगर m इक्वल टू n है। ठीक है, और इसी का वैल्यू इन्फिनिटी हो सकता है, एक सेकंड, इसी का वैल्यू इन्फिनिटी भी हो सकता है कब, अगर m लेस देन n है, where m n belongs to नेचुरल नंबर्स। ये पहले कुछ लॉज हैं, इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं, जिनको आपको याद रख लेना है। इसके बाद हम इसमें दूसरा वाला सीख लेते हैं, दैट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द लिमिट्स। ये भी आपको याद रखने हैं। सेकंड वन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिमिट्स। प्रॉपर्टीज लिमिट्स के कुछ होते हैं, वो भी आपको सीख लेना है, लिमिट्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स आपने सीखा होगा कि अगर हमारे पास जनरल में पहले ये ले लेते हैं, अगर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l and limit x tends to a g of x is equal to m, then पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास लिमिट x tends to a f of x प्लस माइनस g of x होगा, that will be equal to l प्लस माइनस m। ये तब होता है कि जब दो लिमिट्स होंगे और उनका अगर आप सम का, दोनों डिफाइनेड है, और अगर उनका आप सम कर लोगे तो वो रिजल्टेंट के लिमिट्स के बराबर होगा। सेकंड पार्ट इसका देख लो, सेकंड वन इज कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इंटू g ऑफ x होगा, तो वो
इस बार होगा L इंटू एम के बराबर। ठीक है, अगर और एक पार्ट ले लो, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x होगा, दैट विल बी इक्वल टू L डिवाइडेड बाय m। ठीक है, वायर m इज नॉट इक्वल टू 0। कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, वो हमें जरूरत नहीं है। इसके बाद एक थर्ड रूल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको वो समझ लेना है। दैट इज द इंटरमीडिएट फॉर्म्स कौन कौन सी हैं? व्हाट आर द इंटरमीडिएट फॉर्म्स? द थर्ड वन इज इंटरमीडिएट फॉर्म्स। इंटरमीडिएट फॉर्म्स कौन कौन से हैं हमारे पास? सबसे पहली इंटरमीडिएट फॉर्म 0 बाई 0 है और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है। 0 इंटू इन्फिनिटी भी इंटरमीडिएट है। 0 रेज्ड पावर 0 इंटरमीडिएट है। इन्फिनिटी रेज्ड पावर 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और 1 रेज्ड पावर इन्फिनिटी। ओके, सो ये एक्स्ट्रा कुछ और भी हो सकते हैं, ये सारे इंटरमीडिएट फॉर्म्स हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट फॉर्म्स भी आप जानते होंगे। और इसके बाद हम लास्ट वाली प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल शुरू कर लेंगे। और लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी है दैट इज द एल हॉस्पिटल्स रूल। वो प्रॉपर्टी नहीं है, दैट्स डायरेक्टली द एल हॉस्पिटल्स रूल। दिस द एल हॉस्पिटल्स रूल। एल हॉस्पिटल्स रूल। एल हॉस्पिटल्स रूल जो है वो क्या बताता है आपको? वो ये आपको बताता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं एफ ऑफ ए और जी, अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, हमारे पास दो फंक्शंस हैं एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। अब ऐसा होता है सच दैट कि मैं एफ ऑफ ए डाल देता हूं किसी वैल्यू का, किसी ए पे ए 0 आ जाता है और जी ऑफ ए भी मुझे किसी वैल्यू पे भाई 0 आ जाता है। ठीक है, एंड एफ डैश ऑफ एक्स और जी डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट्स, जी डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट्स, वो दोनों एग्जिस्ट हो रहे हैं। देन जो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स होगा, जी ऑफ एक्स होगा, वो मेरे पास 0 बाई 0 फॉर्म आ जाएगी। बिकॉज जब मैं एक्स टेंड्स टू ए करूंगा, एफ ऑफ ए मेरे पास 0 है, जी ऑफ ए भी मेरे पास 0 है, तो ये फॉर्म 0 बाई 0 आ जाएगी। ये एल हॉस्पिटल्स रूल हमें बताता है कि ये जो लिमिट होगा एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी डैश ऑफ एक्स। यह आपने एल हॉस्पिटल्स रूल समझा होगा 11th और 12th दोनों क्लासेस में। सिंपली अगर आपको लिमिट ढूंढ लेना है किसी भी नॉन डिफाइनेड फॉर्म का जो 0 बाई 0 फॉर्म में होंगे, अगर आपको उसका लिमिट दिखाना है तो दैट लिमिट विल बी आल्सो इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स करके और डेरिवेटिव ऑफ जी डैश ऑफ एक्स करके। ठीक है, ये हमारा इसमें जितना भी बेसिक आपको याद रखना है वो हमने पढ़ लिया। अब हम प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट पे आते हैं। ऑलमोस्ट हम इस पे 100 प्रॉब्लम्स कर लेंगे। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट ये है, एक छोटी सी प्रॉब्लम हम यहां शुरू कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज्ड पावर ax माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, जो मैंने 1 के बराबर बोली। यहां देखो ये जो फॉर्म है दिस इज 0 बाई 0 फॉर्म। why it is 0 by 0 form? When x tends to 0 it will tend to 1 minus 1, that is 0 by 0 form। तो ये ही लिमिट एल हॉस्पिटल्स रूल के हिसाब से इसके डेरिवेटिव्स के बराबर भी होगा। तो सिंपली मैं एल हॉस्पिटल्स रूल लगा के लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 यही रहेगा। इस न्यूमरेटर को डिफरेंशिएशन हो जाएगी, ई रेज्ड पावर ए एक्स की डिफरेंशिएशन है ई रेज्ड पावर ए एक्स इंटू ए, और 1 की डिफरेंशिएशन है 0 डिवाइडेड बाय एक्स की डिफरेंशिएशन है 1। तब तक हम डिफरेंशिएशन करते रहेंगे जब तक नहीं ये 0 बाई 0 फॉर्म खत्म हो जाएगी। अब यहीं पे पहले ही स्टेप में ये 0 बाई 0 फॉर्म खत्म हो रही है यूजिंग एल हॉस्पिटल्स रूल। ठीक है, तो यहां आप डायरेक्ट वैल्यू लगा लो तो आपका रिजल्ट जो आ जाएगा ई रेज्ड पावर 1 इंटू ए
माइनस 0 डिवाइड बाई 1 दैट इज इक्वल टू ए। सो इसका आंसर मुझे ए निकला। ठीक है, चलो इसके बाद और एक प्रॉब्लम हम कर लेते हैं। चलो प्रॉब्लम नंबर 2 हम कर लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to power 2x minus 1 minus 2x divided by x square। अगर आप इसमें लिमिट वाला वैल्यू लगाओगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 दिस विल बी e raised to power 0 1 minus 0 डिवाइड बाय 0, सो दैट इज 0 by 0 फॉर्म। तो इसको एल हॉस्पिटल्स रूल से कर लेते हैं। एल हॉस्पिटल्स रूल हमें सिंपली ये बताता है कि आप डिफ्रेंशिएट कर लो न्यूमरेटर को अलग से और डिफरेंशिएट कर लो डिनोमिनेटर को अलग से। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, e raised पावर 2x की डिफरेंशिएशन 2 e raised पावर 2x माइनस 1 की डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2x की डिफरेंशिएशन माइनस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x। तो आपका लिमिट यहाँ आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 कॉमन निकाल सकते हो, 2 कॉमन, अंदर बचा e raised पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x। ठीक है, इस 2 को बाहर निकालो, अंदर बचा मुझे लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x। हमने पढ़ा है e raised पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x 1 के बराबर है, तो ये वाला लिमिट हमें 1 के बराबर होगा, तो रिजल्ट इज 2। ठीक है, ये दो प्रॉब्लम्स तो बहुत आसान थे। अब हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और प्रॉब्लम नंबर 2 लिख लेते हैं यहाँ पे, और प्रॉब्लम नंबर 3 कर लेते हैं। चलो प्रॉब्लम नंबर 3 लिख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 आपके पास ये है, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाय साइन क्यूब ऑफ x डिवाइडेड बाय साइन क्यूब ऑफ x। देखो क्वेश्चन को जब आप अप्रोच करोगे, सॉल्व करने के लिए जब आप अप्रोच करोगे, डिफरेंशिएशन भी तो लगानी है, लेकिन ऐसे लगानी है कि मेरा क्वेश्चन लंबा नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। जब आप इस प्रॉब्लम पे डिफरेंशिएशन अप्लाई कर लोगे, देखो पहले देखना है क्या ये डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं हो रहा है। वैसे ओब्वियसली हम जिस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें तो डायरेक्टली सॉल्व होने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। यहाँ हम देख सकते हैं जब हम लिमिट x को 0 कर लेते हैं, ये साइन 0 माइनस 0, तो ये ऊपर 0 बना डिवाइडेड बाय 0, तो ये 0 by 0 फॉर्म है। तो इस पे हम एल हॉस्पिटल्स रूल लगाएंगे, लेकिन रूल लगाते समय आपको ये भी ध्यान में रखना है, वो ये कि जब मैं डिफरेंशिएशन कर लूंगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जो डिफरेंशिएशन कर लूंगा उसकी वजह से मेरा क्वेश्चन ही कॉम्प्लेक्स चला जाए। देखो यहां अगर हम कर लेते हैं डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो आप समझ लो क्या हो जाएगा। मुझे साइन एक्स तो ठीक है, कॉस एक्स टेन की डिफरेंशिएशन जब आप डिफरेंशिएशन कर लोगे दैट विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइड बाय, जब आप नीचे डिफरेंशिएशन कर लोगे तो 3 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, फिर साइन स्क्वायर ऑफ, फिर साइन ऑफ एक्स की कॉस ऑफ एक्स, तो ये 0 by 0 फॉर्म नहीं खत्म हो जाएगा। तो इससे ये तरीका है कि हम ऐसे कर लेंगे इस क्वेश्चन को, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, हमने पढ़ा है साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स किसके बराबर है, साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स 1 के बराबर है। लिमिट साइन एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 1, ये भी हमने पढ़ा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, वो भी 1 के बराबर है। दिस इज जस्ट द रेसिप्रोकल। ठीक है, यहाँ साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स है, तो मतलब अगर मुझे ऊपर से कहीं x होता, अगर मुझे कहीं x होता तो मैं x डिवाइडेड बाय साइन एक्स कर लेता, लेकिन क्यूब के हिसाब से तो मैं ऐसे कर लूंगा कि मैं साइन एक्स माइनस टेन एक्स को मल्टीप्लाई कर लूंगा एक्स क्यूब से, यहीं से दे दूंगा एक्स क्यूब, और डिवाइड में रख लूंगा साइन क्यूब ऑफ एक्स, ताकि ये वाला इसके साथ मिले, लेकिन जो मैंने ऊपर मल्टीप्लाई एक्स क्यूब किया वो मुझे नीचे भी कर लेना है। ठीक है, अब समझ लो मैं लिमिट अलग अलग कर दूंगा। यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये मैं रख लूंगा साइन एक्स माइनस टेन एक्स
डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, और दूसरा लिमिट में ले लेता हूं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय साइन एक्स, साइन क्यूब ऑफ एक्स। ठीक है, ये वाला लिमिट तो 1 आ गया सिंपली, इसके इसके हिसाब से तो ये 1 आ गया। और यहां देख लो, यहां मुझे बचा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। अब मैं इसको डिफरेंशिएशन कर लूंगा। ठीक है, देखो यहां डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, एल हॉस्पिटल्स रूल लगा लेते हैं, 0/0 फॉर्म अभी भी है मुझे ये। अब मैं कर सकता हूं, क्योंकि एक्स क्यूब डिफरेंशिएशन 3x² आ जाएगी, वहां प्रॉब्लम कर रहा था एक्स साइन क्यूब ऑफ एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स की डिफरेंशिएशन है cos x माइनस टेन की डिफरेंशिएशन है sec² ऑफ x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन है 3x²। ठीक है, अभी यहाँ देख लो, क्या ये अभी भी 0/0 फॉर्म है, तो हमें फिर से डिफरेंशिएशन करनी है। कॉस अगर 0 लगा देंगे तो 1, सेक अगर 0 लगा देंगे तो 1, नीचे भी 1 है, तो ये अभी भी 0/0 फॉर्म है। तो हमें तब तक डिफरेंशिएशन करते रहना है जब तक में 0/0 फॉर्म खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो हम यहाँ और कर लेते हैं डिफरेंशिएशन। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कॉस ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन फिर से कर लो, दैट विल बी इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस sec² ऑफ एक्स की जब आप डिफरेंशिएशन कर लोगे दैट विल बी इक्वल टू 2 sec x, फिर sec x की sec x tan x, sec x और tan x डिवाइडेड बाय 3x² की डिफरेंशिएशन कर लोगे दैट विल बी इक्वल टू 6x², सॉरी 6x। ठीक है, अब यहां देख लो, ये मेरे पास अब लिमिट आ गया, ऑलमोस्ट ये सॉल्व हो गया। अभी भी 0/0 फॉर्म है, लेकिन मैं इसको अब खत्म कर सकता हूं। ठीक है, समझ लेना, अब मैं इसको खत्म कर सकता हूं। यहां देख लो, ये मुझे बनेगा दैट विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 6x, ये 6x मैंने इसको अलग से रखा, माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 टू sec² ऑफ x tan x डिवाइडेड बाय 6x, 6x। तो यहां मुझे बचा साइन x डिवाइडेड बाय 6x, ये वाला हिस्सा तो 1 बनेगा लिमिट की वजह से, तो ये बना मुझे -1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस ये वाला हिस्सा तो 1/3 बनेगा, ये 2 और 6 की वजह से ये 1/3 बनेगा। ठीक है, और अंदर बचा मुझे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sec² ऑफ x, sec² ऑफ x इनटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अब ये समझ लो, ये tan x डिवाइड बाय x 1 के बराबर है, sec² 0 1 के बराबर है, तो इतना आंसर मुझे बचा -1 डिवाइड बाय 6 -1 डिवाइड बाय 3 दैट्स इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 2। सो द आंसर इज -1 डिवाइडेड बाय 2। तो हमने 3 प्रॉब्लम्स कर दिए, इसके 3 प्रॉब्लम्स। हम कल इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम्स कर लेंगे। ये सीरीज ऑलमोस्ट इस लिमिट्स पे हम ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे। सो आप मेरे साथ बने रहिए जब तक हम इस लेक्चर सीरीज को, लिमिट्स के लेक्चर सीरीज को ख़त्म कर लेते हैं। Until then, goodbye, take care.